नमस्कार आप सभी को। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के मूल्यांकन सेशन में स्वागत है आप सभी का। और मूल्यांकन कक्षा के अंतर्गत आज हम जिस प्रश्न का मूल्यांकन कर रहे हैं उसके बारे में बात करें तो प्रश्न आपका ये है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को स्थापित करने का जो दरवाजा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा खोला गया है, भारत में उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ क्या यह भारत के लिए, भारत की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो गया, उसके लिए बात यहाँ पे की गई है। आइए देख लेते हैं कि आप सबने क्या लिखा है इस पे, क्योंकि इससे संबंधित मैंने डिस्कशन का वीडियो जो था, डिटेल्ड वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया है। अब पहली कॉपी जो यहाँ पे दिख रही है मिसेस संगीता कुमारी की दिख रही, संगीता कुमारी की ये कॉपी दिख रही है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, संगीता कुमारी जी की ये जो कॉपी है, सबसे पहली बात ये त्रुटि आप ना किया करिए। अब इसमें क्या मूल्यांकन किया जाता है, मान लीजिए मैं मोबाइल फोन पे तो आपको इसको रोटेट करके देख सकता हूं, लेकिन जब हम स्क्रीन पे बात करते हैं तो इसमें हम किस प्रकार से आपका मूल्यांकन कर सकेंगे, अब आप खुद देख लीजिए, स्वयं से देख लीजिए। तो जरूरी है कि पीडीएफ बनाकर आप हमें शेयर किया करें, और यदि पीडीएफ बनाकर आप शेयर करते हैं तो चीजें आपकी बेहतर होंगी। मैं मोबाइल फोन से देखकर आपकी जो कॉपी है उसको पढ़ दे रहा हूं, आप भी सुन लीजिएगा। आपने लिखा है, 1 मिनट, अभी आपने जल्द से शुरुआत किया है। अब आपने लिखा क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। हाल ही में घोषित मसौदा, इन नियमों में साफ कहा गया है कि विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम लागू नहीं करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय हित या भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को खतरे में डाले। विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति नहीं होगी। पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए बनाए गए नए मसौदों का विरोध, मतलब आपने क्या कर दिया है कि एक जो किताबी भाषा होती है, जो अखबार की भाषा थी ना, वही भाषा आपने प्रयोग करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। पहले भाग में तो आपने बता दिया क्या क्या है, लेकिन वह भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है उसको लेकर के हमने डिस्कशन वीडियो में बात की। अब इसमें जो आपने बताया है नियमों का क्या विरोध क्यों हो रहा है, तो आपने बताया है कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए शर्तें क्या होंगी, इसमें एडमिशन कौन तय करेगा, फैकल्टी कौन भर्ती करेगा, इन सब का पालन करना जरूरी होगा। और बहुत सारी चीजें आपने मेंशन की है जो कि इस प्रश्न की मांग के अनुरूप नहीं है। तो मैं आपसे यह बोलूंगा कि सबसे पहले आपको जाके अध्ययन करना चाहिए। कहाँ पे आप आके अध्ययन कर पाओगे, इसकी डिस्कशन वीडियो मैंने आपको दी है, एक बार जाके उसको जरूर देखिएगा। और आगे से जब आप अपनी कॉपी शेयर करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कॉपी थोड़ा व्यवस्थित ढंग से हो, जिसको हम यहाँ पे दिखा सके। जैसे ये दूसरी कॉपी है, ठीक है। अब इसमें भी आपने प्रश्न लिख दिया, हालांकि प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रश्न हमें पता है कि किसका जवाब यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपने भी लिखा यूजीसी, जैसे आपने पहला शब्द लिखा यूजीसी इंग्लिश में, यह शब्द अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए। यदि आप यूजीसी लिख रहे हैं तो हिंदी में आपको यूजीसी का प्रयोग करना है। पहली त्रुटि आपने लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विदेशी यूनिवर्सिटी, देखो जब आप हिंदी प्रयोग कर रहे हो तो प्रयास करना है, यूनिवर्सिटी का हिंदी होता है विश्वविद्यालय, तो प्रयास करो आप विश्वविद्यालय से, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी शब्द उतना बेहतर नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में विदेशी यूनिवर्सिटीज के भारत में कैंपस स्थापित करने को लेकर नियम तैयार कर लिए गए हैं और नियमों का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया। बहुत अच्छा। जनवरी के आखिर तक फाइनल रेगुलेशन जारी हो जाएंगे और उसके बाद से विदेशी यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे क्या लिखा है, जनवरी के आखिर तक फाइनल रेगुलेशन जारी हो जाएंगे। हम अभी किस महीने में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर कब लिख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम लिख रहे हैं जून माह में, ठीक है। और आप क्या कंटेंट दे रहे हो कि जनवरी माह में जारी हो जाएंगे, जनवरी माह में जारी हो चुके हैं मैडम। तो यहाँ पे आपकी कमी पकड़ी गई, कहीं से आपने कॉपी पेस्ट किया है और पुरानी कटिंग थी जिसका आपने थोड़ा सा भी उसमें एडिट नहीं किया और सीधा उठा के आपने लिख दिया कि जनवरी के आखिर में पारित किए जाएंगे, जबकि ये हो चुका है, ठीक है। तो पहली गलती की यहां से आपकी गलती पकड़ी गई कि ये आपने कॉपी पेस्ट किया है। आगे क्या आपने लिखा है, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के मुताबिक आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। यूजीसी एवं परिचालन करने संबंधी नियम 2023 तैयार कर लिए गए हैं, ठीक है, सारी चीजें आप बता दिए।
यहाँ पे जो काम की चीजें नहीं हो वो आपने बता दिया, ठीक है। अब आपने बताया शिक्षण का तरीका, आपने बताया कि उन्हें भारत और विदेश से फैकल्टी एवं स्टाफ की भर्ती करने के संदर्भ में भारतीय परिसर में छात्रों को दी जाने वाली डिग्रियां उनके मूल देश के संस्थानों द्वारा देखो डिग्रियां शब्द गलत है, ठीक है, ये समकक्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो इसके मूल बातें थी वो आपने बताई नहीं। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी क्या है, ठीक है, यूजीसी करती क्या है, यूजीसी का काम क्या है, उसके बारे में बताते हुए फिर अपनी शुरुआत करनी थी और वहीं पर प्रारंभ में ही ये चीजें मेंशन करनी थी कि अभी तक इस नियम के अंतर्गत, इस संशोधन के अंतर्गत या इस प्रावधान के अंतर्गत 2 ऑस्ट्रेलियन विश्वविद्यालय जो है वो भारत में कैंपस स्थापित करने को लेकर के कदम बढ़ा चुके हैं। और कहां पे? गिफ्ट सिटी याद कर लीजिएगा, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। ये चीजें आपको इंट्रोडक्शन में ही बता देनी चाहिए जिससे एग्जामिनर को लग जाए कि समसामयिकी संदर्भ में जो चल रहा है उससे आप परिचित हैं। और ये उत्तर तो आपका अधूरा है मैडम, क्योंकि इसमें आपने पहले भाग को बताया है जो कि पूर्ण तरीके से सही नहीं है और दूसरे और तीसरे भाग के बारे में आपने कुछ जिक्र भी यहाँ पे नहीं किया है। तो ये उत्तर जो आपका है ये त्रुटिपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, ठीक है। अगला उत्तर किसका है? नाम स्पष्ट नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन पर एक मसौदा विनिमय तैयार किया है। इस तरह की प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि शब्द गलत है यहाँ पे, की सुविधा के लिए एक अस्थायी ढांचा तैयार की जाएगी। अब आपने बता दिया कि यूजीसी द्वारा घोषित मसौदा या मापदंड क्या है। अब उसमें आपने बता दिया मापदंड हर कोई बता देगा। शीर्ष 100 में नहीं बोला गया, शीर्ष 500 बोला गया, याद रखिएगा। शीर्ष 500, शीर्ष 100 नहीं है, ये शीर्ष 500 की बात की गई है, ठीक है। आगे फिर आपने बता दिया है कि क्या क्या मापदंड है। चलिए मापदंड हर कोई बता देगा। अब फिर बात आती है कि देखो, अब मैं कैसे कहता हूं कि आपने कॉपी किया 100%। शिक्षण का तरीका उन्होंने भी हेडिंग डाला, आपने भी डाला। जो कंटेंट इन्होंने यहां पे लिखा वही कंटेंट पिछली कॉपी में भी लिखा गया। इसका मतलब क्या है कि एक ही न्यूज आर्टिकल को उठाकर आपने छाप दिया, ठीक है। चलिए यहां पे आपने बता दिया, अच्छी बात है, शिक्षण का तरीका। लेकिन अब हम प्रभाव के बारे में बात करते हैं, देखते हैं आपने प्रभाव के बारे में क्या लिखा, ठीक है। आपने लिखा कि भारतीय धन के बहिर्गम जो भी लिखा है आपने, और ऋण पर नियंत्रण, क्योंकि स्पष्ट दिख नहीं रहा है, इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेशी शिक्षा संस्थान की रुख करती हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में छात्रों का विदेशी व्यय $28 बिलियन है, ठीक है, वार्षिक है, से बढ़कर वर्ष 2029 तक $80 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 2016 में इतने से बढ़कर इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे भारत में, उनके प्रभाव क्या होंगे, ठीक है। और आपने क्या बात बतानी शुरू कर दी है कि भाई अभी तक होता क्या है, ये चीजें यहाँ पे नहीं बतानी, यहाँ पे प्रभाव के बारे में बोला जा रहा है। तो आपको सकारात्मक बातें यहाँ पे बताइए कि जैसे विश्वविद्यालय यदि स्थापित होंगे, विदेशी विश्वविद्यालय, तो हमारे जो स्थानीय विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे भारत देश के विश्वविद्यालय हैं, उनमें एक प्रतियोगिता का माहौल होगा और वह भी विदेशी विश्वविद्यालयों के समक्ष अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर, अपनी डिग्रियों की गुणवत्ता को लेकर के काम करेंगे, तो एक सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा। विदेशी विश्वविद्यालय यदि यहाँ पे आते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय उनके साथ मिलकर समझौता करेंगे, MOU साइन करेंगे विभिन्न पक्षों के साथ, और वहां पे एक दूसरे के जो नॉलेज होंगे उसका आदान प्रदान किया जाएगा। शोध कार्यों के लिए एक दूसरे के नॉलेज का आदान प्रदान होगा और इससे भारत में एक शैक्षणिक माहौल जो है वो बेहतर हो सकेगा। इस तरह की कुछ सकारात्मक बातें यहाँ पर आपको लिखनी थी। आपने आगे लिखा है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से उच्च शिक्षा के लिए अधिक विकल्प प्राप्त होंगे और डिग्रियां प्राप्त करने के लिए संभावित रूप से अधिक छात्रों को आकर्षित करने में नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी। देखो नामांकन अनुपात जैसे मैंने बताया था कि अभी 28% चल रहा है, जिसको 2035 तक बढ़ाकर 50% करना है, सकल जो नामांकन अनुपात मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप
ये पॉइंट आपका थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इसको और व्यवस्थित किया जा सकता है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के जब कैंपस भारत में स्थापित होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा वर्ष 2035 तक का जो हमारा लक्ष्य है कि सकल जो नामांकन अनुपात है हमारा, उसको जो हम 50% तक लेकर के जाना चाहते हैं, उस दिशा में हम बेहतर कर पाएंगे। वो जो हमारा एक कह सकते हो एक हमने जो टारगेट बनाया हुआ है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालय जो भारत में स्थापित होंगे, उनकी डिग्रियां विशेष रूप से उनकी डिग्रियां वैश्विक स्तर पर मान्य हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनके कैंपस भारत में होंगे तो डिग्रियों की क्वालिटी को लेकर के हमने पहले बात कर लिया कि दोनों की, चाहे वो होम उनकी जो सिटी है वह होम कैंपस जो है वहां की जो डिग्री होगी और भारत में जो कैंपस स्थापित होगा इसकी जो डिग्री होगी, दोनों की जो मान्यता है वैश्विक स्तर पर समान होगी। और वैश्विक स्तर पर यदि मान्यता दोनों की समान होगी तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो छात्र हैं वो विदेशों में भी जब यहाँ से अध्ययन करके जाएंगे तो विदेशों में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उनको जॉब आसानी से मिल सकेंगे और बेरोजगारी की जो स्थिति है इस पर भी हम आप कह सकते हो कुछ लगाम लगा पाएंगे। तो इस संदर्भ में आपको इसको बताना था। आगे आपने बताया है कि भारत में, अब तीसरे पॉइंट के बारे में आपने यहाँ पे बता दिया। देखो कम है, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको बताने चाहिए थे कि क्या संभावनाएं हैं और सब पॉजिटिव के बारे में। ये जो एक निगेटिव इंपैक्ट है इसको यहाँ पे आपको नहीं लिखना था, इसको आप प्रश्न के तीसरे भाग में लिख सकते थे। प्रश्न के तीसरे भाग में जहां बोला गया है कि क्या यह कदम जो है वो गेम चेंजर साबित होगा, वहां पर आप लिख सकते थे कि भाई ऐसी बातें हैं। और मैंने आपको कुछ नकारात्मक बिंदु भी इसके बताए थे, वह भी आपको मेंशन करना था। एक बार जाके डिटेल्ड वीडियो अवश्य देखिए, ठीक है। चलिए, जिसकी भी कॉपी है बड़ी सुंदर लिखी गई है, आइए देख लेते हैं। अब यहां पे भी देखो, सीधे यदि आप देखते हो तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ कॉपी देखने को मिल रही है। जैसे साफ लिखा गया है, इन नियमों में साफ कहा गया है कि, ठीक है, इसी वर्ड से कई सारे लोगों ने शुरुआत की। आगे देख लेते हैं, नियमों के बारे में तो सबने बताया, ठीक है। हमें विशेष रूप से जो चेक करना है और एग्जामिनर भी जब चेक करेगा तो प्रश्न के दूसरे भाग को चेक करेगा। प्रश्न के दूसरे भाग को इसलिए चेक करेगा क्योंकि वहां पर आपको अपने विचार देने हैं, वहां पे आपका जो अपना थॉट प्रोसेस है वो काम कर रहा है। तो एग्जामिनर भी विशेष रूप से दूसरे और तीसरे भाग में कॉपियां आपकी ये चेक करेगा। पहले भाग में सबको पता है कि वो लिख देगा, तो पहले भाग में वो नहीं चेक करेगा। अब दूसरे भाग में यदि हम बात करें तो यहाँ पे सेम कॉपी है या दूसरी, इन्होंने एक ही पेज में लिखा है शायद, सुशांत शाही ने यदि आगे लिखा होगा तो अभी हम देख लेते हैं भैया। अब यहाँ पे साजिद जी की एक कॉपी आ गई है। इन्होंने भी बताया, भारत में विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित, अच्छा प्रश्न आपने लिखा, प्रश्न के बाद आपने लिखा कि भारत में उच्च शिक्षा की उपलब्धता के लिए विश्वविद्यालय भी एक में लिखा जाता है, ये दोनों अलग अलग वर्ड नहीं है। अनुदान आयोग ने एक मसौदा तैयार किया है, ऐसा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक में लिखिएगा कि विश्व के शीर्ष 500, शीर्ष शब्द आपने गलत लिखा है, ठीक है। तो जो शाब्दिक त्रुटियां है उस पर आपको काम करने की, शामिल शब्द आपने गलत लिखा है, ठीक है। शाब्दिक त्रुटियां बहुत है, सबसे पहले आप शाब्दिक त्रुटियों पर काम करिए, ठीक है। आगे आपने क्या लिखा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। शिक्षण का तरीका शब्द आपने गलत लिखा है और उसको आपने बॉक्स में भी कर दिया है कि एग्जामिनर देखे तो सबसे पहले देखे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, और सबसे पहले तरीका लिखा है आपने। शाब्दिक त्रुटियों पर कार्य करिए साजिद जी, क्योंकि इस तरह से काम नहीं हो पाएगा। कितना भी अच्छा उत्तर होगा ना, प्रारंभ में ही यदि 1 से 2 शाब्दिक त्रुटियां ऐसे मिल गई ना, तो निश्चित रूप से एग्जामिनर आपके आंसर को लेकर एक मन बना लेगा और उससे आपको बहुत नुकसान होगा। और आपने भी कॉपी किया है, क्योंकि शिक्षण का तरीका, निधि प्रबंधन, चलिए पहल का महत्व, हाँ महत्व के बारे में आप आ गए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपने क्या लिखा है। यहाँ पे आपने वही चीजों की शुरुआत की है जो आर्थिक दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि जो 29 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष बाहर जाता है, जो 12 लाख छात्र अनुमानित हमारे प्रतिवर्ष बाहर जाते हैं, प्रतिदिन 2033 छात्र बाहर जाते हैं, उस आंकड़े के बारे में आपने बता दिया। जबकि इसको बताने की आवश्यकता तीसरे भाग में है, क्योंकि इसको जब आप बताओगे तो इसके निगेटिव पॉइंट को भी बताओगे ना, कि यदि विदेशी विश्वविद्यालय जो हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि आज ठीक है 12 लाख बाहर जा रहे हैं, 25 बिलियन डॉलर ही बाहर जा रहा है, लेकिन मान लो लाखों की संख्या में छात्र इन विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने लगे हैं, तो जो इन विदेशी विश्वविद्यालयों की आय होगी वह तो बाहर जाएगी ना। तो इसको लेकर के भी स्पष्ट होना चाहिए कि भाई कितनी आय वो बाहर ले जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो 1 लाख छात्रों को पढ़ाएं और फिर 100 बिलियन डॉलर हर वर्ष बाहर ले जाएं, तब तो फिर ये नियम जो है उल्टा पड़ जाएगा।
तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है डिस्कशन वीडियो में कि कैसे इसको आपको हैंडल करना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट गलत है, क्योंकि इस पॉइंट के बारे में आपको यहाँ पे नहीं लिखना था, ये तरीका आपका गलत है। आइए देख लेते हैं और किसी की कॉपी है इसमें। रश्मि प्रिया जी की कॉपी थी, इसके बारे में हमने बात कर लिया। इसके बाद है गौरी कुमारी जी की कॉपी, और एक ये कॉपी थी, इसमें एक ही पेज लिखा गया था, राइटिंग हालांकि अच्छी है। एक कॉपी और है गौरी कुमारी जी की, आइए देख लेते हैं, रेगुलर लिखने वाले हैं, क्या हाल है इनका। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विदेशी यूनिवर्सिटीज के भारत में कैंपस स्थापित करने को लेकर नियम तैयार कर लिए हैं, और नियमों का ड्राफ्ट देखो सेम सबने कॉपी किया। यही मैं बता रहा हूं ना, यदि आप नकल करते हो तो ना नकल भी शिद्दत से करनी चाहिए। यदि आप नकल कहीं से कर रहे हो ना, तो कम से कम शब्दों में बदलाव कर दो। यही सेम शब्द जितनी भी कॉपियां टेलीग्राम ग्रुप पर आई हैं, 80% कॉपियों में यही सेम शब्द, इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत हुई है। ऐसे ना करो, क्योंकि एग्जामिनर भी पढ़ पढ़ के थक जाता है, फिर उसको पता है कि जहां एक लाइन भी आपकी कॉपी देखा ना, वहीं से तुरंत वो मन बना लेगा, पूरा पढ़ने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज यदि नकल भी करो तो थोड़ा शिद्दत के साथ करो, ठीक है, और अपने शब्दों में उसको कन्वर्ट करके करो। अब इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने प्रारंभ में ही जो है इसको कॉपी पेस्ट, शिक्षण का तरीका सबने हेडिंग डाला है, जितनी कॉपियां भी आपने देखा सबने हेडिंग डाला है, शिक्षण का तरीका, शिक्षण। इसको बताने की जरूरत क्या है, यहाँ तो पूछा ही नहीं गया ना आपसे शिक्षण का तरीका। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि भाई वो जो मसौदा है वो क्या है, आप बता दो। जो पॉइंट है उसके 4 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट जो आप बता पाओ। इसके बाद पूछा गया है कि इस कदम का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव क्या पड़ेगा वो तो आपके अपने शब्द होने चाहिए, उसके बारे में बता दो। फिर बोला गया है कि क्या यह गेम चेंजर साबित होगा, तो वहां पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदुओं को लिख देना है, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप सब ने सिर्फ कॉपी पेस्ट, न्यूज की आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया है, ये चीजें गलत है। आप प्रयास करो कि जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, वहां पे थोड़ा सा पढ़ो, समझो कि क्या लिखा गया है, फिर प्रश्न पढ़ो कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद लिखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कॉपी पेस्ट मत लिखो, पहले प्रश्न तो देख लो ना भैया, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और लिख क्या रहे हो आप। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है, ठीक है। चलिए और दूसरी कॉपी देख लेते हैं। ये गलत है, इस तरह से कोई फायदा नहीं होगा। जिनकी भी कॉपियां हैं सुधार कर लो भैया, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पे 10-20 कॉपियां चेक करता हूं ना, एग्जामिनर हजारों कॉपियां चेक करता है, तो उसको तो पता है, एक एक लाइन उसको पता है, ठीक है। तो ऐसा ना करो, क्योंकि जो चेक करेगा संबंधित विषय का जानकार होगा, उसको पता होगा। कृतिका जी की एक कॉपी और बची है, इसको देख लेते हैं। चले, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है, ऐसा ठीक है, प्रश्न लिखा आपने, इसके बाद शुरुआत आपने किया। विदेशी विश्वविद्यालय को अपना पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता होगी। अब देखो क्या है कि इसमें भले ही पूछा गया है सीधा सीधा कि भाई मसौदा क्या है, लेकिन जब आप प्रारंभ करते हो ना, तो आप बता सकते हो कि यूजीसी संस्था क्या है, यूजीसी का काम क्या है। कम से कम एक लाइन में बता, भूमिका तो बनाओ ना, पहले भूमिका बनाओगे तभी तो लिखना प्रारंभ करोगे ना। पहले यूजीसी के बारे में एक लाइन बता दो, यूजीसी क्या है, क्या काम करती है, और फिर जब आप ये चीजें लिखना प्रारंभ कर रहे हो ना, तो वहीं पे बताओ कि यूजीसी द्वारा जो एक कदम उठाया गया था, इस कदम के अंतर्गत या इन योजनाओं के अंतर्गत, इन कानूनों के अंतर्गत अभी तक ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय अपनी सहमति जता चुके हैं, और दोनों भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित कर रहे हैं। वो बताओ, और बताओ कि आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, तब इसके बाद इसके बारे में आप जिक्र करो, ठीक है। चलिए, तो आपने यहां तो सबने कॉपी किया है, तो ये आपने भी किया होगा। आइए हम सेकंड भाग को देखते हैं। घोषित मसौदा आपने बता दिया क्या है। चलिए देखो, अब आपने क्या किया है, एक तरफा उत्तर लिखा है कृतिका जी। सारा पॉइंट जो आपने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ इनका घोषित मसौदा क्या है उसी पे आपने बताया है, ये गलत है, ठीक है। आपके प्रश्न के 3 भाग थे ना, 3 भाग थे, और तीनों भाग अपने आप में महत्वपूर्ण थे। मतलब यदि आपने 4 पेज लिखा है ना, तो प्रत्येक भाग में कम से कम 1 पेज से ज्यादा लिखा जाना चाहिए था, जो आपने नहीं लिखा। तो ये उत्तर एक तरफा है। आप मान के चलिए यदि 38 नंबर का प्रश्न होगा ना, तो 1/3 पहले कर लीजिए आप, ठीक है, मतलब 13 नंबर, और 13 में भी फिर 1/3 आप दे दीजिए, वो आपके मार्क इधर से आते हैं। बहुत कम है, बहुत निराशाजनक है, मत करिए ऐसे, कोई फायदा नहीं है।
पहले प्रश्न बार बार कहता हूं कि कोई प्रश्न आता है ना तो पहले पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार, तब तक पढ़ना है जब तक वो समझ में ना आ जाए कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। पहले प्रश्न समझ लो, फिर आपको कॉपी पेस्ट करना है ना, मटेरियल सर्च करो, पेस्ट करो, कॉपी करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने शब्द होने चाहिए और जिस तरह से प्रश्न में क्रम दिया गया है चीजों का उसी क्रम में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये जितनी कॉपियां इस प्रश्न से संबंधित थी उनके बारे में मैंने बात कर लिया। उम्मीद करता हूं आगे से नियमित उत्तर लेखन करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले प्रश्न हमें 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, और सोमवार से विधिवत, क्योंकि कल तो शनिवार है, ये क्लास होगी नहीं, लेकिन सोमवार से विधिवत इस दिशा में हम और मेहनत से काम करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।